की अल-शफा हस्पताल समेत दीगर तिबी मराकज़ पर बमबारी की इत्तलात। फ्रांस में गजा इमदाद कॉन्फ्रेंस, मुतासरीन के लिए इमदाद का वादा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की यहूदियों के स्कूलों पर हमले की मज़म्मत। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। गजा के हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने जुमे को गजा के 3 अस्पतालों के करीब बमबारी की है। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल के हमले में 13 अफराद हलाक हुए और इसराइल ने जुमे को चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हमलों की जद में आने वाले अस्पतालों में गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल-शिफा भी शामिल है। इसराइल का दावा है कि इस अस्पताल के नीचे हमास का खुफिया कमांड सेंटर और सुरंगें हैं, जबकि हमास इन इल्जामात की तरदीद करती है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल जुमेरात से शिमाली गजा के इलाकों में हमास के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर अमल शुरू कर रहा है। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि गजा में हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 10,818 हो गई है, जिसमें 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं, जबकि मजीद 2,650 अफराद के लापता होने की इत्तला है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमेरिका और कई अरब रियासतों समेत 50 से ज्यादा मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ मगरबी और मशरक़ वुस्ता के सिफारतकारों, गैर सरकारी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों ने पेरिस में गजा के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इफ्तिताही रिमार्क्स में इस बात पर जोर दिया कि तमाम जिंदगियों की अहमियत यकसां है। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर ने कहा कि इसराइली हुक्काम को इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ नहीं किया गया, लेकिन उन्हें इसके बारे में पेशगी इत्तला दी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद गजा की पट्टी में फलस्तीनियों के लिए इमदादी कोशिशों को तेज करना है। कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय मुल्कों ने गजा के लोगों के लिए माली मदद का वादा भी किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि शिमाली गजा से निकलने के लिए 2 राहदारियां होंगी और ये बहुत अहम है कि इमदाद को उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां लोग नकल मकानी कर रहे हैं। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने सहाफियों को बताया कि जुमेरात को गजा और मिस्र के दरमियान सरहदी चौकी रफा क्रॉसिंग इमदादी ट्रकों के लिए और गैर मुल्की शहरियों के निकलने के लिए खुली थी। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान 2+2 बातचीत के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन भारत के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल की जानिब से गजा के मखसूस इलाकों में 4 घंटे के वक्फे के साथ साथ शहरियों के लिए 2 राहदारियों के ऐलान का खैर मकदम किया, ताकि लोगों को जाने बचाने के लिए वहाँ से निकलने की इजाजत दी जा सके। Much more needs to be done in terms of both protecting civilians and getting humanitarian assistance to them. उन्होंने कहा कि आम शहरियों की हिफाजत और जरूरतमंदों तक इमदाद को यकीनी बनाने के लिए मजीद कुछ इकदामात उठाने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने कहा कि इसराइल के ज़ेर कंट्रोल मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इकदामात करने चाहिए। There's also been a sharp increase in settler violence and takeover of land across the West Bank. वॉल्कर तुर्क ने कहा कि अक्टूबर के आगाज से अब तक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 43 बच्चों और एक खातून समेत कम से कम 176 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और इसराइली आबादकारों के हाथों कम से कम 8 फलस्तीनी मारे गए हैं। इसराइली वजीर बेनी गैंट्स ने जुमेरात को लेबनान की सरहद के करीब वाक़े इसराइली शहर शलोमी का दौरा किया, जिस दौरान धमाकों की आवाजें सुनी गईं। गैंट्स ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इसराइल अपने शहरियों की दिफा के लिए लेबनानी सरहद के दोनों जानिब लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान के हिमायत याफ्ता अस्किरत पसंद ग्रुप हिजबुल्ला और लेबनान की रियासत को हिजबुल्ला के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह की गलतियों का खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। और कनाडा में इसराइल और हमास की लड़ाई के पस मंजर में जुमेरात को मॉन्ट्रियल में 2 यहूदी स्कूलों पर फायरिंग की गई। स्कूल के अमले को दाखिली दरवाजों में गोलियों के सुराख मिले, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बुध को इसी शहर की एक यूनिवर्सिटी में तलबा के दरमियान झड़पों की मजम्मत की और कहा कि वो जानते हैं कि इस वक्त लोग जज्बाती हो रहे हैं, खौफजदा हैं, लेकिन एक दूसरे पर हमला करना कैनेडियंस की रिवायत नहीं है। टोरंटो में पुलिस ने बताया है कि 7 अक्टूबर को हमास के इब्तदाई हमले के बाद 3 हफ्तों में यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम की तादाद 2022 के मुकाबले में दुगनी से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर नदीम याकूब को इजाजत दीजिए।